ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम इसकी कक्षा संख्या 15 को पढ़ेंगे। ठीक है, फिफ्टींथ क्लास को पढ़ेंगे। ठीक है, 14 कक्षाएं पढ़ा दी हैं और आप सभी से निवेदन किया जाता है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रत्येक कक्षा का नोटिफिकेशन पूर्व में ही प्राप्त होता रहे। इस पर हम और भी अन्य विषयों की कक्षाएं चला रहे हैं, उन सभी का आप लाभ ले लें। और आध्यात्मिक जगत में वैसे इन बातों का कोई महत्व नहीं होता है, परंतु वर्तमान में टेक्नोलॉजी के युग में कुछ सामान्य बातें बहुत महत्व रखती हैं। वो बातें हैं जैसे YouTube पर आप सभी वीडियो देख रहे हैं, को लाइक करना, डिसलाइक करना कुछ हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, परंतु यहां पर इस टेक्नोलॉजी के युग में यदि आप लाइक करते हैं तो आप जिस विषय को लाइक कर रहे हैं वह विषय अधिक से अधिक लोगों तक स्प्रेड होता है, प्रसारित होता है। उस विषय वस्तु को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में ये YouTube सहयोग करता है। तो आपसे छोटा निवेदन ये है, सभी से, हमारे जो भी बड़ी आयु के या छोटी आयु के हैं, कि आप जिस भी वीडियो को देख रहे हैं उस पर लाइक अवश्य करें। ठीक है, हमें उससे कुछ मिलेगा नहीं, परंतु लाइक से इस कार्य को प्रमोशन मिलेगा, इस कार्य का प्रमोशन होगा, ये बहुत तेजी से प्रचारित होगा, प्रसारित होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कराइएगा और लाइक भी प्रत्येक कक्षा को कीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो देखने आता है, कक्षाओं को देखता है, तो ये पूर्व में ही अनुमान लगा लेगा, अच्छा ये बहुत अच्छी विषय वस्तु है, इसको लाइक मिले, अर्थात ये काम की चीज है। तो आपका भी इस प्रचार प्रसार में योगदान होगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, बस छोटा सा निवेदन है, अधिक बड़ा नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अनेक लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ नामों की व्याख्या बताई थी। हमारा यहां हो गया था, यहां तक आ गए थे, 57 तक, अनादि तक आ गए थे, हैं? हाँ, यही हो गया था हमारा। ये 57 नाम हो गए थे हमारे। ठीक है, यहां तक, अनादि तक। अब आज की कक्षा में हमारा आरंभ होगा 58वें संख्या से। 58वां नाम परमात्मा को क्या कहते हैं? आनंद। ये बहुत अन्य शास्त्रों में इसका आपको
वर्णन मिलेगा। प्रभु का नाम आनंद है। तो कहते हैं महाराज जी, स्वामी जी महाराज, टुनदी समृद्धौ, ये धातु है आंग पूर्वक, इसमें आंग उपसर्ग लगा दिया है, सप्ताह प्रफिक्स लगा दिया है। इस धातु से आनंद शब्द बनता है। तो आनंद शब्द का अर्थ क्या होता है फिर संस्कृत के अनुसार? तो कहते हैं आनंदन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन् यद् वा यः सर्वान् जीवान् आनंदयति सः आनंदः। ठीक, कहते हैं आनंदन्ति सर्वे मुक्ताः, माने मुक्त आत्माएं, इस शरीर को बिल्कुल पूर्ण रूप से छोड़ दिए हैं जिन आत्माओं ने मुक्ति प्राप्त कर ली है समाधि लगा करके, तो वो मुक्त आत्माएं जिसमें माने जिसमें रह करके आनंदंती माने आनंद को प्राप्त करते हैं, आनंदित रहते हैं, क्लेश दुख कष्ट का कोई भी नामो निशान नहीं होता है, जहां जिसमें जिसके सहारे। अथवा कहते हैं यह सर्वान आनंदति, अथवा जो उन सभी मुक्त आत्माओं को आनंद प्रदान करता है निरंतर, उसको क्या कहते हैं? आनंदः। वो आनंद कौन है? परमेश्वर। कहते हैं जो आनंद स्वरूप, जिसमें सब मुक्त जीव आनंद को प्राप्त होते हैं और सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है, इससे उस ईश्वर का नाम क्या है? बोलो, आनंद। आनंद किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, परंतु वहां यौगिक नाम नहीं है, वो तो वैसा ही संज्ञा है एक तरह से उसकी। परमात्मा का ये जो नाम है ये यौगिक नाम है, धातु और प्रत्यय का जो अर्थ बनता है वो उसमें घटित होता है। ठीक, तो परमात्मा कैसा बताया? परमात्मा को बताया वो आनंदमय है, उसमें उसका जिसने भी आश्रय लिया वो आनंदित रहता है, और वो सभी जो श्रेष्ठ आत्माएं मुक्त आत्माएं कह सकते हैं उनको आनंद प्रदान करता है, योगियों को आनंद प्रदान करता है, इसलिए उस प्रभु को आनंद कहते हैं। और कहते हैं आगे 59वां नाम है 59, असभुवि, इस धातु से सत शब्द सिद्ध होता है। परमात्मा को सत भी कहते हैं, सत शब्द बनता है सिद्ध। सत का अर्थ कहते हैं यद अस्ति त्रिषु कालेषु न बाधते तत् सत ब्रह्म, जो तीनों कालों में रहता है, अर्थात न बाधते, उसका कभी बाध नहीं होता, माने उसको कभी ऐसा नहीं उसकी सत्ता नहीं रहती है, तो तीनों कालों भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा रहता है, था है रहेगा। तो उसको बोलते हैं सत्य, तत्म ब्रह्म को, जो सदा वर्तमान अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान कालों में जिसका बाध न हो, बाध हो न हो का अर्थ है कभी उसको ऐसा नहीं कि इस समय नहीं है, उसको कह रहे हैं बाध न हो, उस परमेश्वर को क्या कहते हैं? सत कहते हैं। ठीक है जी, सरल है बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं है। चलिएगा, ये हो गया। आगे दो नाम आ रहे हैं, एक चित आ रहा है और एक आ रहा है सच्चिदानंद स्वरूप भी बोलते हैं उसको, दो नामों का इकट्ठा ले रहे हैं। ठीक, 60 और 61 कहते हैं चिति संज्ञाने, इस धातु से चित शब्द सिद्ध होता है। चिति संज्ञाने धातु से क्या होता है? चित शब्द बनता है। यश्चेतति चेतयति संज्ञापयति सर्वान् सज्जनान् योगिनश्च तच्चित् परम ब्रह्म, जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चिताने, चिताने अर्थात
उनको बोध कराने और सत्यासत्य का जानने हारा, इसलिए उस परमात्मा का नाम चित्त है। कहते हैं परमात्मा को जैसे सत्य कहते, सत्य और आनंद भी कहते हैं, वैसे चित्त भी कहते हैं। तो वो चित्त इसलिए बोलते हैं कि वो चेतन स्वरूप है। ठीक है, तो चेतन स्वरूप सब जीवों को भी उनकी चेतना की अनुभव कराता रहता है, उनकी चेतना को अनुभव करा रहता है जीवों को, और सत्यासत्य का जानने हारा है। इस बात पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी बहुत जोर देते हैं कि परमात्मा सत्य को जानने हारा है, वैसे सत्य को भी जानने हारा है। जानने का अर्थ ऐसा नहीं कि हम जिस प्रकार हम सभी मनुष्य जानते हैं उस प्रकार का जानना नहीं, उसका जानना थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम चित्त है। ठीक है, ये हो गया। इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। अब इस बात को समझ लीजिएगा। कहते हैं परमात्मा कैसा है? आनंद। ये नाम कैसे हैं उसके ध्यान देंगे। ये जो सभी नाम बता रहे हैं ये विशेषण वाले नाम हैं। अर्थात आनंद, उसको आनंद क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर ये आनंदता की विशेषता है। उसको चित्त क्यों कहते हैं? उसके अंदर चेतनता की विशेषता है। उसको सत्य क्यों कहते हैं? वो बता दिया। तो ये जो सभी नाम बताए जा रहे हैं ये क्या है? विशेषण है। परमात्मा का निज नाम क्या बताया था वेदादि शास्त्रों में? ओम। और ये है विशेषण। ये उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार नाम प्रयोग होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि परमात्मा को सत्य विशेषण वाला ये विशेषण है, चित्त विशेषण है, आनंद है। इसलिए इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से क्या है, परमात्मा को हम एक तीनों विशेषणों के साथ भी एक साथ भी कह देते हैं सच्चिदानंद स्वरूप। सत और चित और आनंद ये भी उसका एक नाम है। तीनों विशेषणों को अलग अलग करके भी उसको हम पुकार लेते हैं और तीनों विशेषणों को एक साथ लगा करके भी उसको उसकी विशेषता को बताते हैं सच्चिदानंद स्वरूप। तो सत चित आनंद, तो यत्ता को च हो जाता है व्याकरण की संधि से, और ये चित्त को द भी हो जाता है, और आनंद स्वरूप है। माने सत्य चित्त आनंद के स्वरूप वाला वह ब्रह्म है, बस ये कह रहे हैं और कुछ नहीं। चलिएगा, 62वां नाम है जी यो नित्य ध्रुवोच्चलो विनाशी स नित्यः। परमात्मा को नित्य भी कहते हैं। तो नित्य क्यों कहते हैं? कहते हैं जो नित्य ध्रुव, माने ध्रुव है, अध्रुव नहीं है। अचला, वो चल नहीं है। अविनाशी, वो विनाशी नहीं है। इसलिए स नित्य, वो नित्य है। जो निश्चल अविनाशी है सो नित्य शब्द वाच्य ईश्वर है। उस परमात्मा को नित्य शब्द से भी पुकारा जाता है। ठीक है, आइएगा 63वां नाम है उसका जी, बोलो शुद्ध। इससे शुद्ध शब्द सिद्ध होता है। इस धातु से क्या होता है? शुद्ध शब्द। यह शुद्धति सर्वान् शोधयति वा स शुद्ध ईश्वरः। जो स्वयं पवित्र है और सब अशुद्धियों से पृथक। स्वयं पवित्र, परमात्मा को परम पवित्र माना गया है। उसके अंदर कोई विकार नहीं है, कोई मल नहीं है, और सभी प्रकार की अशुद्धियों से वो अलग है और सबको शुद्ध करने वाला है। उसके सानिध्य में जो आता है वो भी परम पवित्र हो जाती है आत्मा। उसके अंदर भी कोई किसी भी प्रकार के विकार नहीं रहते। इससे परमेश्वर का नाम क्या है? शुद्ध है। परमात्मा कहता है शुद्ध है। और कहते हैं बुद्ध भी है।
तो आगे नाम आ रहा है 64वां, बुद्ध। तो ये घट गया आपका, ठीक है। परमात्मा पवित्र है, ये तो पता ही है, सभी लोग तो उसी का आश्रम में पवित्र उसको मानते हैं। जो भी ईश्वर का भक्त होता है, जब भी ईश्वर का ध्यान चिंतन करता है, तो ये कोशिश करता है कि मैं पूरा पवित्र होकर के, मलिनता को दूर करके, शुद्ध होकर के, बाह्य रूप से आंतरिक रूप से, तब मैं उसका ध्यान करूं। तो शुद्ध है, पवित्र है, इसलिए है। आगे कहते हैं बोधा आवागमने, इस धातु से कता प्रत्यय होता है, ठीक है। कता प्रत्यय है, प्रत्यय होने से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यो बुद्धवान सदैव जाता अस्ति सबुद्धो जगदीश्वरः, जो सदा सबको जानने हारा है, इससे ईश्वर का नाम क्या है? बुद्ध। अर्थात जो जानने योग्य है उसको वो हमेशा जानता है, उसके ज्ञान में वो बना रहता है। बुद्ध है वो हमेशा जानता रहता है, कभी भूलता नहीं है। जैसे हम मनुष्य आदि भूल जाते हैं किसी बात को, वो भूलता नहीं है। इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? बुद्ध भी बताया गया, ऋषियों ने बुद्ध भी कहा, ठीक है। एक वो बुद्ध अलग है, गौतम बुद्ध अलग है, ध्यान रखेंगे। उन्होंने भी अपने आप को जाना, लगातार सतत गति से जाना, इसलिए उनको बुद्ध कहा गया है, ठीक है। पर यहाँ पर जो बुद्ध कहा जा रहा है वो परमात्मा को कहा जा रहा है, ठीक है। 65वां नाम है उनका 65, मुचली मोचने, इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है, ठीक है। यहाँ पर ये मुचली धातु से क्या होता है? कता प्रत्यय होता है। जैसे यहाँ पर कता प्रत्यय किया था, वैसे यहाँ पर भी होता है कता प्रत्यय। यो मुंचति मोचयति वा मुमुक्षून सा मुक्तो जगदीश्वरः, कहते हैं जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग, मतलब सब प्रकार के विकारों से दूर, पृथक, और सब मुमुक्षुओं को, माने मुक्ति चाहने वाले जो योगी जन हैं, उनको क्लेश से छुड़ा देता है, मुक्त कर देता है। इसलिए इसलिए परमात्मा का नाम मुक्त है, उसको मुक्त भी कहते हैं। अर्थात वो मुक्त करता भी है, स्वयं भी मुक्त है। एक परमात्मा का ये भी नाम है, ठीक। 66वां नाम, अतएव नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभावो जगदीश्वरः, इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। ये जो अभी आए थे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये क्या थे? विशेषण थे उसके। तो इन पहले 3 विशेषणों को लेकर के एक नाम बनाया था, अब इन 4 विशेषणों को लेकर के परमात्मा कैसा कहते हैं? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। तो इन चारों विशेषणों का एक बार में भी हम प्रयोग कर लेते हैं, ध्यान रखें। इनका अलग अलग भी हम परमात्मा के लिए प्रयोग करते हैं। और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप जो परमात्मा, एक बार में तो ये कि नया नाम बन जाता है। माने जब अनेक विशेषणों को एक साथ हम लेकर के प्रयोग करेंगे तो एक अलग नाम बन गया, अलग अलग विशेषणों से करेंगे तो अलग अलग नाम बनेगा। कहने का तात्पर्य क्या है? ये कह रहे हैं जब जो साधक होता है, योगी होता है, भक्त होता है, वो जब परमात्मा का एक एक नाम को लेकर के चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, तो वो गुण उसके अंदर प्रवेश करता है, वो वैसा ही बनने की तरफ आगे बढ़ता है। वैसे ही कह रहे हैं जब योगी और ध्यानी लोग जब परमेश्वर को एक साथ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त इस नाम से ध्यान करते हैं, तो वो नित्यता, बुद्धता, शुद्धता और मुक्तता उनके अंदर एक साथ आती है। अर्थात नित्यता, बुद्धता, शुद्धता, मुक्तता का एक साथ उनको फीलिंग आती है। तो ये ध्यानी लोग, योगी लोग इस प्रकार से इन शब्दों का भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। उन्हीं को महर्षि दयानंद सरस्वती जी बता रहे हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये है, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई ऐसा लग रहा है? ठीक, आवाज सुनाई दी होगी आपको?
चलिएगा, अब है आगे, ये हो गया 66वां। 67वां नाम है 67, निर और आंग पूर्वक। ये क्या, निर और आंग क्या है, ये प्रफिक्स है, डुक्रिय करणीय धातु है, तो इस धातु से निराकार शब्द सिद्ध होता है। ये बहुत विशेष नाम है, ठीक है। इस नाम को आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। परमात्मा को हम कहते हैं निराकार है, अपनी प्रार्थनाओं में भी गाते हैं, आप सभी भी प्रार्थना करते होंगे कभी भजन कीर्तन आदि में, तो कहते हैं निराकार शब्द सिद्ध बनता, किससे, निर और आंग पूर्वक। अब इसको बताते हैं संस्कृत में, इसका निर्गत आकारात् स निराकारः। निर्गत आकारात् माने एक आकृति से, माने किसी भी प्रकार की आकृति से निकल गया है, माने बाहर है, अर्थात वो आकृति के अंदर नहीं है, माने आकृति विषय से जो बाहर है उसको कहते हैं निराकारः। जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर धारण करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस दर्शनों के इस सिद्धांत पर बहुत विशेष ध्यान देते हैं, ठीक है, बहुत विशेष ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो भारतीय दर्शन है, षड दर्शन है, आपका न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और आपका मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, ठीक है, उत्तर मीमांसा इसको बोलते हैं। सभी दर्शनों में परमात्मा को क्या ऐसा माना गया, ऐसा कहा गया है ऋषियों ने कि परमात्मा कभी भी शरीर धारण नहीं करता। ये बहुत विशेष बात है, ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे कुछ भी, ये ध्यान देंगे। आप देखिएगा योग दर्शन में, न्याय दर्शन में, सांख्य दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में देखिएगा, आप पढ़िएगा, सब जगह यही कहा है परमात्मा कभी भी किसी भी काल में शरीर धारण नहीं करता। उसी सिद्धांत को महर्षि दयानंद सरस्वती जी लेकर के चले, ठीक है, परंतु वर्तमान में इसके विपरीत दिखता है। अब विपरीत दिखता है और विपरीत का प्रचार करने वाले अधिक हैं। हम कहें भाई हम अपने लोगों से, इनसे सभी से कहें भाई आप सत्ता प्रकाश की कक्षा चल रही है, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो, तो हमारे बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं, सोचते हैं कि अच्छा काम हो रहा है, परंतु अनेक लोग ऐसा विचार करते हैं कि भाई ये अपने आप को प्रसारित करने के लिए हमें बार बार ये कहता है कि भाई अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो। ठीक है, परंतु उस प्रकार की सोच वाले जो प्रचार करते हैं, दर्शन की सोच से भिन्न प्रचार करते हैं, उस सोच में उस प्रकार के अधिक लोग हैं कि भाई आप इस सोच को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाओ, और वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा देते हैं, तो फिर वैसा ही प्रसारित होता है। परंतु दर्शनों में यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि भाई परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता। आत्माएं शरीर धारण करती हैं और कहते हैं कि वो कभी भी आकार को धारण, शरीर को धारण करने का मतलब ये आकार को धारण करना है। जब शरीर ही धारण नहीं करता तो फिर आकार किस चीज का? तो वही कहा, इसलिए परमेश्वर को निराकार कहते हैं, क्योंकि वो आकार से बाहर है और वो कभी भी शरीर को धारण नहीं करता। अब इस सिद्धांत को यदि आपको करोड़ों लोगों तक ले जाना है तो आप लोगों को जोड़िए। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल से हम निरंतर कार्य कर रहे हैं, ठीक है।
चलिएगा, ये हो गया आपका। परमात्मा को निराकार कहते हैं। निराकार का ये अर्थ है कि जिसकी आकृति नहीं है, जिसका आकार नहीं है, जो आकार से बाहर है, आकार का विषय नहीं बनता। ठीक, तो चलिएगा चलिएगा चलिएगा, तीन नाम और, दो नाम और पढ़ेंगे, तीन पढ़ेंगे, 68वां और एक 69 70। ठीक है, आइएगा। आगे हमारा एक नाम है, परमात्मा को बोलते हैं निरंजन। क्या निरंजन? अंजु व्यक्ति मलक्षण कांति गतिषु, इस धातु से अंजन शब्द और निरुपसर्ग के योग से, और निरुपसर्ग जोड़ देंगे तो निरंजन शब्द सिद्ध हो जाता, तो निरंजन बन जाता, अलख निरंजन। अंजनम व्यक्तिर्मलक्षणम कुकाम इंद्रियैः प्राप्तिश्चेत्यस्माद्यो निर्गतः पृथक भूतः स निरंजन। अब इसका हिंदी में समझिए। जो व्यक्ति अर्थात आकृति, म्लेच्छाचार, दुष्ट कामना और चक्षुरादि इंद्रियों के विषयों के पथ से पृथक है, इससे ईश्वर का नाम निरंजन है। व्यक्ति का अर्थ है सत्ता। व्यक्ति का अर्थ मत सोच लीजिए कोई आदमी, व्यक्ति का अर्थ यहाँ पर सत्ता, अर्थात आकृति माने आकार, म्लेच्छाचार माने गलत आचरण, दुष्ट कामना माने दुष्ट विचार, और चक्षुरादि इंद्रियों के विषय के पथ से पृथक है। माने वो इन चीजों से इनका विषय बनता ही नहीं है। दुष्ट विचार का नहीं बनता, म्लेच्छ आचार का नहीं बनता, आकृति का विषय नहीं बनता, दुष्ट विचार और चक्षुरादि इंद्रियों का भी विषय नहीं है। वो इन आंखों से उस परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। ऐसे उस परमात्मा पृथक है, अलग है, इसलिए उस परमात्मा का नाम क्या है? ईश्वर का नाम क्या है? निरंजन, अलख निरंजन। चलिए, ये हो गया। अब परमात्मा के दो प्रसिद्ध नाम आ रहे हैं, इनको और समझ लीजिएगा। एक आ रहा है गणपति और एक आ रहा है गणेश। ये बहुत प्रसिद्ध है, वर्तमान में तो बहुत ही प्रसिद्ध है। ईश्वर का नाम गणपति और ईश्वर को गणेश भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध है। इस वीडियो को तो आप करोड़ों लोगों तक पहुंचा ही दीजिएगा। गणेश और गणपति के विषय में बहुत भ्रांति है लोगों में, है? हमारी हिंदू कम्युनिटी में बहुत भ्रांति है। आइएगा, कहते हैं 69 70 दो नाम है। गण संख्या ने ये धातु है। क्या है? गण संख्या ने धातु है। इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है, गण शब्द बनता है। इसके आगे ईश माना गण शब्द से ईश लगा देंगे, वह पति शब्द रखने से गणेश बन जाएगा। ईश लगाएंगे, पति लगाएंगे तो गणपति बन जाएगा। शब्द सिद्ध होते हैं, सरल है। ये प्रकृत्यादयो जड़ा जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषाम ईशा स्वामी पति पालको वा। जो प्रकृत्यादि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने हारा है, इससे उस ईश्वर का नाम गणेश व गणपति है। ध्यान रखिए, गणेश वस्तुतः परमात्मा को कहते हैं, गणपति वस्तुतः परमात्मा को कहते हैं, और उसका हेतु बताया क्योंकि संस्कृत के शब्द हैं। गणेश में दो शब्द हैं, गण और ईश। ईश का अर्थ होता है स्वामी, ईश्वर, मालिक, और पति का अर्थ भी स्वामी होता है। ठीक है, और गण का अर्थ बताया इन्होंने प्रकृत्यादयः जीव जड़ाः जीवाश्च। ये प्रकृति आदि और जो जीव हैं, गण्यन्ते संख्यायन्ते माने ये जो पदार्थ हैं, इनकी माने इनकी प्रसिद्धि अर्थात इनका प्रकटीकरण, इनका प्रकटीकरण हो रहा है।
इसलिए ये क्या है, ये गण है। गण, गण का अर्थ है ये प्रकट हो रहे हैं, जो प्रकृति आदि जो पदार्थ हैं, प्रकृति से सत्व रजस तमस, फिर उनसे भूत बने और भूतों से फिर उनके विकृति हो करके हमारे ये शरीर आदि बने, ये क्या प्रकट हैं। प्रकट का अर्थ है यहां पर हम इनकी ये संख्या में आ जाते हैं, माने जो चीज आकृति में आ गई उसको हम संख्यान कर सकते हैं, उसको काउंट कर लेते हैं। ऐसे ही जीव हैं, जीवों की एक संख्या है, हमें नहीं बताया परंतु परमात्मा के ज्ञान में जीवों की संख्या है। तो ये कहते हैं सब जीव प्रख्यात पदार्थ हैं। जो प्रख्यात का अर्थ है प्रसिद्ध माने प्रकट, उन सब का स्वामी अथवा पालन करता होने के कारण से क्या उस परमेश्वर का नाम गणेश कहते हैं उसको, और गणपति कहते हैं, ध्यान रखें। इस परिणाम से वो गणपति या गणेश परमात्मा का ही नाम है, किसी अन्य का नहीं है, ध्यान रख लीजिए। और वो परमात्मा कैसा है, निराकार आकार से रहित। जब हम गणेश कहते हुए परमात्मा का ऐसा ध्यान करेंगे कि गणेश का अर्थ है जो प्रकृति आदि पदार्थ, जीव आदि पदार्थ हैं, उनका जो स्वामी है, उनका जो मालिक है, उनका जो पालन करता है, वह गणेश है। उसी को मैं ध्यान करूंगा, उसी का चिंतन करूंगा, उसी से प्रार्थना करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा, उपासना करूंगा, तो आपके फिर मन में वैसे ही शुद्धियां आएंगी, वैसी ही परमात्मा के प्रति छवि बनेगी आपके मन में। तो ये गणपति और गणेश का शब्द का ये सरल सा अर्थ है जी। गणेश माने जो प्रकृति आदि और जीव आदि का स्वामी है अथवा उनका पालन करने वाला से पति, गणपति। ठीक है, चलिएगा। अब आगे के 70 नाम हमारे हो गए, 30 नाम और हैं, तो आगे की कक्षा में उनको भी देख लेंगे। 2, 3, 4 कक्षाओं में करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिएगा, हमारा यही आपसे निवेदन है कि आप जितने अधिक लोगों तक इस चैनल को ले जाएंगे उतना ही इस विचार का, दर्शन के विचार का प्रचार प्रसार होगा, लोग जागरूक बनेंगे। ठीक है, किसी का विरोध करना हमारा कार्य नहीं है, हमें केवल मात्र लोगों को जागरूक बनाना। ये हमने पहले भी कह दिया था, ठीक है। लोग तार्किक बने, उनके सनातन वैदिक धर्म पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे। ठीक है, चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते।